आज के दिन करेंगे Q&A सेशन, जो कि मेरे चैनल पे कभी नहीं हुआ। आपकी कुछ ऐसी क्वेरीज जो कि वास्तु से रिलेटेड हैं, हर आम आदमी जानना चाहता है। जैसे कि हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, क्या हमें वास्तु करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्या जो है प्लॉट खरीदने से पहले या खरीदने के टाइम भी जो है हम जो है वास्तु करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, वास्तु के जो पहले सेशन होता है उसकी फ़ीस जो है थोड़ी सी हाई क्यों होती है, क्या आप लोग मतलब उसमें ऐसा क्या बता देते हैं, और किन किन चीज़ों को जो है कहाँ पर रखें, क्या इफ़ेक्ट जो है हो जाता है, इसका कोई फ़ायदा भी होता है या लोग बस ऐसे ही वीडियोस बना करके जो है डाल रहे होते हैं। तो इस तरीके बहुत सारे, या फिर मेन गेट किसी ने बोला था कि चेंज करवा दीजिए तो अब हम चेंज करवाएं, या जैसा कि आप लोग बता रहे कि उसको ट्रीट करवाएं तो क्या जो है फ़ायदा होगा। तो इस तरीके के टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने कोशिश करी है जो इसका जवाब दूं, ताकि आप लोगों को ये डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाए कि वास्तु में जाना है कि नहीं जाना है, उसमें पैसे डालना सही है कि नहीं, क्योंकि ये आपका हार्ड एंड मनी है। और कुछ ऐसे मिथ जो कि इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो उस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को मेरे साथ। पहला क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या प्लॉट लेने के टाइम पर या लेने के बाद भी हम वास्तु करवा सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि अगर आप प्लॉट ले चुके हैं, मतलब रजिस्ट्री हो चुकी है आपकी, या फिर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा प्लॉट लें, 2 या 3 चॉइसेस हैं आपके पास, तो ये सबसे परफेक्ट टाइम है किसी भी स्किल्ड वास्तुशास्त्री को अपने लिए हायर करने के लिए। अब यहाँ पे वास्तु पूछा गया है, लेकिन इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं भूमि परीक्षण। भूमि प्रथम वास्तु शास्त्रों में जो है कहा जाता है, यानी कि कैसी ज़मीन है और ज़मीन अपने मालिक को कैसा फल देगी, यही सबसे पहला वास्तु का काम है। और अगर वो ज़मीन अच्छी है और आपको नहीं फले तो भी वो बेकार है, और वो ज़मीन ख़राब है, मतलब जनरली सभी को जो है ख़राब फल देने वाली अगर भूमि है तो भी वो आपको पहले ही पता चल जाए, ताकि आप जो है उसमें अपना करोड़ों रुपया डालने से पहले ही रिफ्रेन कर जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम शुरू हो जाता है वास्तु का, और इट कैन सेव नॉट लैक्स इन करोड्स टू यू। तो और भूमि परीक्षण का एक और फ़ायदा है कि भूमि परीक्षण बहुत कम पैसे में जो है हो जाता है। उसमें बेसिकली हम अच्छे मुहूर्त का जो है चयन करते हैं आपकी राशि के हिसाब से और आपके टाइम के हिसाब से, और वहाँ पर पहुँच करके हम कुछ जो है 6 या 7 चीज़ें जो है टेस्ट करते हैं, जो भूमि की शक्ति को बताता है, उसके रेडिएशन को बताता है, आप किस तरीके के काम में हैं, मतलब आपका जॉब है या बिजनेस है या आप कोई एडमिनिस्ट्रेटर हैं, है ना, आपका जो भी काम है और जो भी आपका लक्ष्य है कि क्या मिलना चाहिए आपको उस भूमि से, वो मैनिफेस्टेशन आपका वो भूमि आपको दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये सारी चीज़ें भूमि परीक्षण में पता चल जाती हैं। और आपका बजट बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि वास्तु जितना पैसा भूमि परीक्षण में नहीं लगाना पड़ता है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में भूमि परीक्षण हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, क्या हमें वास्तु करवाना चाहिए। बिल्कुल करवाना चाहिए। रेंटेड हाउस में आधी से ज़्यादा दुनिया जो है रह रही है, और कभी जॉब की वजह से या उसके अपने फ़ायदे भी हैं रेंटेड हाउस में रहने के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर को रेंटल इनकम के लिए ऑलरेडी उठा रखा है और वो किसी रेंटल हाउस में रहते हैं, अलग अलग रीज़न से। अब अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आप जिस रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, जिस लोकेशन पे रह रहे हैं, वहाँ से आपका ऑफिस पास है, वहाँ से आपके बच्चों के स्कूल्स पास है, और अभी आप इस घर में रहेंगे, मतलब कि म्यूचुअली आपके और आपके मकान मालिक के बीच में जो भी रेंट एग्रीमेंट है वो आगे बढ़ता चला जाएगा हर 11 महीने के बाद, तो बिल्कुल आपको वहाँ का वास्तु जो है करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ के ये जो साल हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसका फ़ायदा, उसमें क्या आप प्रॉफिट ले रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप अपने घर में जाएंगे, आज के 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, तब तक तो आपको उसी घर में जो है रहना है।
और उसी घर में जो आपका नेट यूजेबल स्पेस है उसी के हिसाब से वास्तु का प्रभाव आप पर, आपकी हेल्थ पर, पूरी फैमिली पे, उनके करियर पे, मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट पे पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ लाइफ साइंस। तो वास्तु बिल्कुल रेंटेड हाउस में भी करवा लेना चाहिए। और स्क्वायर फीट के हिसाब से, मतलब अगर बहुत ह्यूज है तो उस हिसाब से जो है पैसे होंगे। 6000 स्क्वायर फीट है, 5500 स्क्वायर फीट है, और यूजुअली लोग जो है 2400 स्क्वायर फीट तक के घरों में ही रह रहे होते हैं। जैसे जैसे हम लोग महानगरों के साइड पर जाते हैं तो बल्कि और रहने वाले एरियाज़ और कम हो जाते हैं, मतलब 800 टू 1500 और 1600 1700 स्क्वायर फीट में ही फ्लैट सिमट जाते हैं। हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो बहुत पैसे का काम रह नहीं जाता है। तो रेंटेड हाउस में भी बिल्कुल वास्तु जो है करवाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि आप यहाँ पे कुछ साल के लिए टिकने वाले हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है उसको करवा लें, कंसिडर इट, और आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू एडिशन है आपकी लाइफ में वो बहुत बेहतर हो जाएगा, और कहीं सच में किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो वो सॉल्व हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था, तो मैंने इसको फटाक से लिख लिया था जब मुझसे पूछा गया था, क्या हम खुद से प्लॉट देख करके ये जान सकते हैं कि वो कैसा है। तो ये वाली जो क्लाइंट थी उन्होंने मुझसे किसी सेमिनार में मुझसे पूछा था कि ठीक है कि मतलब वास्तु के लिए मतलब हायर कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप ये बताइए कि किसी के मतलब पास बहुत इतने भी पैसे नहीं हैं, 11-12 हज़ार रुपये भी अगर नहीं उस टाइम पे डालना चाह रहे हैं, तो कैसे जान सकते हैं कि ये प्लॉट जो है कैसा है। तो देखिए, एज अ ले मैन, बिल्कुल एक कॉमन इंसान जिसका वास्तु से कोई नाता नहीं है, उन्हें बस वेरी बेसिक नॉलेज है, वो भी कहीं ना कहीं से सुनी सुनाई या यूट्यूब पे वीडियोस देख के या बाकी किसी जगह से भी उनको नॉलेज है, तो आप बिल्कुल डिसाइड तो नहीं कर पाएंगे कि ये भूमि एक्चुअली कैसी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर जो है बता रही हूँ, जिसे शकुन शास्त्र जो है बोला जाता है, और इसमें भूमि परीक्षण का भी कुछ अंश है, जिससे एक नॉर्मल इंसान भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये प्लॉट कैसा है। अब सबसे बेसिक चीज़ ये जान लीजिए कि प्लॉट की रजिस्ट्री जिसके भी नाम पर होनी है वही वहाँ का स्वामी होगा, उस भूमि का स्वामी वही इंसान होगा जिसके नाम पे रजिस्ट्री होनी है। लेकिन क्योंकि भूमि परीक्षण में हम लोग कुछ ऐसे शारीरिक श्रम वाले काम भी करवाते हैं, तो वो उनकी जगह पे उनके बेटे या उनके हस्बैंड कर सकते हैं अगर किसी लेडी के नाम पे वो रजिस्ट्री हो रही है। और अब तो खैर थैंकफुली बहुत सारी लेडीज़ भी जो है ये कुदाल और ये वाला काम, बहुत छोटे से काम होते हैं, वो जो है कर लेती हैं। ऐसी भी हैं कि हम जब खुद ही खरीद रहे हैं सब कुछ और हम खुद ही इस पर जो है मकान बनवा रहे हैं, हमारी हार्ड मनी है, तो भूमि परीक्षण में कोई और इंसान क्यों लगेगा, विच इज़ प्रीटी फाइन। अब कैसे जान सकते हैं? जब पहली चीज़, जब आप वहाँ घर से निकल रहे हैं, तब अगर आपको अच्छे गाने सुनाई दे रहे हैं या कोई सुहागिन स्त्री दिख रही है, पानी से भरे हुए घड़े आपको दिख रहे हैं, हाथी, घोड़े या फ्लैग दिख रहे हैं आपको, तो ऑब्वियसली ये मानिए 80% ये कंफर्म हो जाता है कि आप जिस प्लॉट के लिए जा रहे हैं वो प्लॉट अच्छा है, आपको फलने वाला है शकुन शास्त्र के हिसाब से। अगर आपको छोटी कन्याएं जो है दिखती हैं, अच्छे से सजी हुई दिखती हैं, ये भी जो है एक बहुत अच्छा शकुन है कि आप जिस भूमि का परीक्षण करने जा रहे हैं वो भूमि अच्छी है। प्लॉट पर देख कर के एक लेमैन इंसान कैसे पता लगा ले कि ये ज़मीन, ये प्लॉट अच्छा होने वाला है? तो अगर वहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ नीचा है और साउथ और वेस्ट ऊंचा है, मतलब जो ढलान है वो नेचुरली नॉर्थ या ईस्ट में है और जो ऊंचान है उस प्लॉट की वो इन दिशाओं में है, साउथ में या वेस्ट में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो नेचुरल एनर्जी का फ्लो है वो अच्छा है और लगभग सब कुछ वहाँ पर ठीक रहेगा। डीप टेस्ट जो वास्तुशास्त्री करते हैं वो मैं नहीं बता रही हूँ, मैंने वीडियो लिंक कर दिया है जिससे आपको एक बेसिक अंदाज़ा हो जाए भूमि परीक्षण में हम लोग जो है क्या करते हैं। तो नॉर्मल इंसान इस तरीके से जान सकता है। अगर जिस प्लॉट को आप ले रहे हैं या आप देखने जा रहे हैं वहाँ पर अगर कोई फल वाले पौधे हैं, यानी कि फ्रूट लेडन ट्रीज़ हैं वहाँ पर, और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो केले के हो सकते हैं, ऑरेंजेस हो सकते, मतलब कोई भी आपको दिखे, अमरूद वगैरह के जो है जिस पर फ्रूट्स हैं,
तो यूजुअली वो भूमि शुभ है, उसकी उर्वरा शक्ति अच्छी है, वहाँ रहने वालों का विकास होगा, उनको शांति मिलेगी वहाँ पर रह करके। अब इस तरीके मतलब ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई ये हर एक लेमैन इंसान देख करके जो है जान सकता है। मिट्टी का परीक्षण आप जो है नहीं कर पाएंगे। ऐसी भूमि का चयन कभी भी ना करें। आप किसी भी प्लॉट पे जाएं जहाँ पे भूमि चारों कोनों में ऊंची है लेकिन बीच में जो ब्रह्म स्थान है उस प्लॉट का वहाँ पे नेचुरली नीची है, गड्ढा है, यानी कि अगर कभी पानी बरसे तो उस ज़मीन के बीच में ब्रह्म स्थान में पानी इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप ऐसा प्लॉट देख रहे हैं तो लेमैन ही देख करके इसको जो है जान सकता है कि हमें ये प्लॉट नहीं लेना चाहिए, दिस इज़ नॉट गुड। अब बहुत सारे लोग जो है पूछते हैं कि वो तो नींव खुदेगी ही या मिट्टी की पटाई होगी ही, वो तो हो जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें मैं बता रही हूँ। इसमें और भी बहुत तरीके की भूमि है, नाग पृष्ठा भूमि होते हैं, दैत्य पृष्ठा भूमि होते हैं, बहुत तरीके की जो है भूमियों का वर्णन है, वो लेमैन इंसान के लिए नहीं बता रही हूँ। सिंपल आप अपनी आँखों से देख करके और फील करके जो चीज़ जान सकते हैं उस चीज़ का आंसर यहाँ पर मैंने दे दिया है कि कैसे एक लेमैन जान सकता है कि वो भूमि अच्छी है या खराब। अब किसी ने अगला क्वेश्चन पूछा है, वास्तु कंसल्टेशंस महंगे क्यों हैं, मतलब कुंडली के कंपैरिजन में महंगे क्यों हैं और ऐसा आप लोग क्या बता देते हैं। हाँ बिल्कुल, आप पहली चीज़ तो यह है कि वास्तु कंसल्टेशंस जो वैल्यू वो आपकी लाइफ में ऐड करते हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए कि आप किसी को तो जो वास्तु कंसल्टेशंस हैं उनके दाम इतने भी ज़्यादा नहीं हैं। इन बिटवीन 5500 रुपीज़ से लेकर के अगर आप दिल्ली में हैं या मुंबई में हैं तो लगभग 15,000 रुपये तक जाते हैं। अगर आप जैसे मैं लखनऊ में हूँ तो लखनऊ में कंसल्टेशंस के जो चार्जेस हैं वो 10,000 या 15,000 रुपये हैं ही नहीं। पहली चीज़ तो ये है, मतलब ये जो मैं चार्ज करती हूँ उस हिसाब से आप लोग को जो है बता रही हूँ। मांगने को कोई जो है कुछ भी मांग सकता है, ऑफकोर्स उनका ऑफिस है, उनकी कला है, वो जैसा चाहे वैसा मांग सकते हैं। शहरों के हिसाब से ये अलग अलग हो जाता है, बट ये इतनी बड़ी कीमत नहीं है। जो वैल्यू एक प्रोफेशनल और स्किल्ड वास्तुविद वास्तु करवाने के बाद आपकी लाइफ में ऐड करते हैं उसके हिसाब से ये एक बहुत छोटी सी कीमत है। क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि अगर आप नया घर बनवा रहे हैं आप ऑब्वियसली लाखों करोड़ों रुपए का रिस्क ले रहे हैं, वो आपका ड्रीम है और वहाँ से ही आपकी लाइफ चलनी है। तो बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप देखें जो पर्पज़ ये सॉल्व कर रहा है आपकी लाइफ में वो बहुत बड़ा है। तो ये बहुत ही छोटी सी कीमत है किसी की स्किल की, ये एक लाइफ साइंस है। और जब आप इसको जो है सॉर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली डिविनिटी की साइड पर आप पहला कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि बगैर ईश्वर की कृपा के आप ना तो वास्तु कंसल्टेशन के लिए जाएंगे, ना आप इस तरफ जो है सोचेंगे, और करवाना तो बहुत ही दूर की बात हो गई। तो जब वो डिवाइन टाइमिंग आ जाता है कि हाँ अब ये प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व होनी है, तब इंसान के मन में ये विचार आता है और किसी स्किल्ड वास्तुशास्त्र के पास वो इंसान पहुँचता है। अब इसकी प्रैक्टिकल साइड की बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी लोग वास्तु कंसल्टेशंस के लिए आते हैं वो सारे के सारे मतलब 100% लोग के 100% लोग वास्तु नहीं करवा लेते। किसी के पास जो है पैसे का कंस्ट्रेंट होता है, किसी के पास जो है कार्मिक रिलीज़ नहीं हुआ होता है, और भी बहुत सारे मैटर्स इसमें होते हैं। कुछ लोग जॉइंट फैमिलीज़ में होते हैं कि हमें इनसे पूछना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। तो सिंपली एक सेशन की बात है जिसमें आपको एक एक्सटेंसिव एक आइडिया हो जाता है कि जो चीज़ें आप से हम लोग जो है पूछते हैं, और हमें भी एक आइडिया हो जाता है कि जब हम साइट पर पहुंचेंगे तो वहाँ पे किस तरीके का वास्तु दोष मिलने वाला है, अगर बिल्टअप बन चुका है ऑलरेडी, और हमें जो है क्या मेजरमेंट लेने हैं मैनिफेस्टेशन के हिसाब से अपने क्लाइंट के, जिससे कि उनको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके पास ऑलरेडी मैप होता है तो बहुत इजी हो जाता है। और मैं तो बल्कि जिन लोगों के पास नगर निगम अप्रूव जो है मैप होता है और उन्होंने उसी को जो है फॉलो करके मकान बनाया होता है, कोई भी मतलब अवैध निर्माण उसमें नहीं किया हुआ होता है, मैं तो बल्कि एक रिबेट भी उनको जो है ऑफ़र करती हूँ, क्योंकि हमारी जो
आर्किटेक्चरल टीम है उनके लिए भी एक बेसिक आइडिया का काम हो जाता है। अब जब वास्तु इज़ अ टीम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वास्तुशास्त्री ही काम करेगा, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बट जो भी स्किल्ड वास्तुशास्त्री हैं, जो भी पूरे मेजरमेंट के साथ जो है काम कर रहे हैं, वो हमेशा एक टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, जिसकी मेजरमेंट्स होती हैं, फिर नक्शा बन के आता है, फिर जा कर के उस पर वास्तु ग्रिडिंग होती है, और फिर हम बैठ कर के उन दोषों को किस तरीके से डील करना है, प्रोग्रामिंग होती है, वहाँ पर स्पेस को आपकी पूरा प्रोग्राम किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे जो है चरण होते हैं जिन्हें हमारी टीम और हम लोग मिल करके आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई कर देते हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपकी जो लाइफ है, आपकी फैमिली की जो लाइफ है, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो सारे सॉल्व हो जाएं और एक बड़ी अच्छी लाइफ की तरफ आप जो है बढ़े, जो कि शास्त्रों में बताया गया है, उस हिसाब से अप्लाइड वास्तु करा जाए। तो इस वजह से जो सेशंस हैं वो उतने महंगे नहीं हैं जो वैल्यू ऐड करते हैं। हाँ, लेकिन आप इसको अगर आप कुंडली से कंपेयर करेंगे या आप जो है क्रिस्टल से अगर आप कंपेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि ये जो है महंगा है, बिल्कुल महंगा है इनके कंपैरिजन में, लेकिन ये बहुत सारी वैल्यू जो है ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। और बल्कि वहाँ पर सेशन में ही समझ में आ जाता है कि भूमि का प्रकार क्या होगा, या वहाँ पे किस तरीके का वास्तु दोष है, या कहीं मर्म स्थान पे तो जो है कुछ नहीं बना हुआ है, या हमको जो है क्या करना है, इसका एक बहुत एक्सटेंसिव आइडिया इन सेशंस में ही लग जाता है, और आपको भी आपके टाइम की पूरी कीमत मिलती है, और वास्तुविद का भी समय वेस्ट नहीं होता है, और आप जिन लोगों के साथ जो है काम करने जा रहे हैं, आपको भी एक बहुत बेसिक अंदाज़ा लग जाता है कि कहीं ये लालची तो नहीं है, ये स्किल्ड हैं कि नहीं, इन्हें अपना काम आता भी है कि नहीं आता है, फेक लोग तो नहीं हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं मतलब हज़ारों रुपए जो है डालूं और उसके बाद मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वो फर्स्ट सेशन जो है करें, और उसके बाद हमेशा जो है अच्छा ही फील होता है उस सेशन के बाद। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या लोगों के हिसाब से वास्तु अलग होता है? ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, जिसने भी पूछा था, ये मुझे याद नहीं है किसने पूछा है। हाँ, हर एक स्किल्ड वास्तुशास्त्री ये जानता है कि लोगों के हिसाब से वास्तु अलग होता है। जब आज के दिन हम अप्लाइड वास्तु करते हैं, लेकिन है तो वही ग्रंथों पे आधारित जो प्राचीन समय में लिखे गए थे, तो उसमें भूमि के भी वर्णों के प्रकार हैं। अब वर्ण व्यवस्था को लोग जो है जाति व्यवस्था समझ लेते हैं। ये पुराने समय में भी काम के ऊपर टिकी हुई व्यवस्था थी, ताकि पूरा समाज एक साथ मिल करके काम कर पाए। आज के टाइम में हम उस तरीके की जाति व्यवस्था की बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान का जो काम है, या तो वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या तो वो जो है बिजनेस मैन हैं, या तो फिर वो किसी तरीके से मतलब जैसे आर्मी वाले लोग हो गए, या कोई इंसान जिम चला रहा है, मतलब किसी भी फिज़िकल टाइप की एक्टिविटी में है ना, बाउंसर्स हो गए, इस तरीके के एक्टिविटी में है। तो और कोई इंसान दूसरे लोगों को सर्व कर रहा है, इसका भी एक बहुत बड़ा तबका है ना। इसी से मिलकर के पूरी सोसाइटी बनी है। तो क्या एक वास्तुविद को सब लोगों का वास्तु वैसे ही करना चाहिए जैसे उनका मतलब कोई पठन पाठन का काम कर रहा है, मतलब कोई टीचर है, तो उसके घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, उनके हिसाब से होना चाहिए। और कोई आर्मी वाला इंसान है, उनके घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, वो उनके हिसाब से जो है होना चाहिए ऑब्वियसली। तो हर एक नियम हर एक पे लागू नहीं होता। और अगर जब आप किसी बहुत ही स्किल्ड वास्तुशास्त्री को, जिसे अच्छा ज्ञान है वास्तु का, जिसने ग्रंथों को पढ़ा हुआ है, जब आप उनको हायर करते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। वास्तु लोगों के हिसाब से होता है, और इसमें जो भी जातियां हैं वो काम के ऊपर आधारित हैं। एक्चुअल जो कास्ट सिस्टम लोग समझते हैं उसके ऊपर आधारित नहीं है, और ना ही ये डिस्कस भी नहीं किया जाता है। बस क्लाइंट का मैनिफेस्टेशन समझ लिया जाता है कि उनको क्या चाहिए है, क्या चीज़ उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसमें आप सबसे बेहतर उनके लिए क्या कर सकते हैं। सिंपल।